हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अम्मार और स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे आजकल मनीष कश्यप से रिलेटेड, मनीष भैया से रिलेटेड बहुत सारे रील्स सब पोस्ट करते रहते हैं। और क्यों पोस्ट करते हैं उसका भी हम रीज़न बताएंगे। और किस हिसाब से हम लोगों के एरिया में चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, मनीष कश्यप जहाँ पर है वहाँ पर चुनाव का प्रचार प्रसार किस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से मनीष कश्यप जो है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध अपना बात रखता है, घूसखोरियों के विरुद्ध अपना बात रखता है। तो उस सब से रिलेटेड हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी लोग चैनल पे जुड़िएगा, वीडियो देखिएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारा कुछ क्लियर रूप से समझ में आएगा। दोस्तों, हम जहाँ पर अभी अवेलेबल है, हम लोग पढ़ते हैं सुपौल ज़िला में। सुपौल ज़िला की अगर बात किया जाए तो यहाँ का सांसद हम जहाँ पर हैं वहाँ से लगभग पिछले 5 वर्ष से हम वोट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ के सांसद, पहले जो सांसद थे, अभी उसी सांसद को फिर से टिकट मिला है। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है कि हम किस हिसाब से जज करेंगे कि ये सांसद सही काम करेगा मेरे लिए, या और भी, क्योंकि जितने भी राजद से भी जिसको टिकट मिला है वो भी उसी प्रकार का है। उसके बाद क्या कहते हैं, और भी जो भी पार्टी से टिकट जिसको मिल रहा है वो सब भी उसी प्रकार का है। करने का मतलब भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाला और सब काम किया है, ठीक है। और बाद बाकी रोड की बात किया जाए, क्षेत्र की प्रगति की बात की जाए, तो दूसरा कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी से अगर यहाँ से जीतता तो वो उतना ही काम करता जितना अभी हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है, ठीक है। और जो भी वोट मांगने के लिए आते हैं, जो भी लोग वोट मांगने के लिए, देखिए मान लीजिए कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं भाजपा के वो कट्टर समर्थक है। कोई भी चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को वोट देंगे। लेकिन हम किस हिसाब से जज करें कि ये उम्मीदवार मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अभी देश में मोदी जी का जिस हिसाब से लहर चल रहा है, उस हिसाब से मोदी जी, अगर हम लोग जहाँ के हैं वहाँ पर अगर यहाँ के एक कुत्ते को भी अगर क्या कहते हैं टिकट दिया जाएगा और उसको चुनाव में खड़ा कर दिया जाएगा तो यहाँ से कुत्ता भी चुनाव जीत लेगा। आदमी का तो बात ही अलग है। और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको देख के जिसके बारे में हम लोग अपना बात रख सके कि नहीं, यही आदमी है जो हम लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। जैसे पश्चिमी चंपारण से, बेतिया से, मोतिहारी से, उधर से देख रहे हैं मनीष कश्यप है। कम से कम एक चीज़ है कि अपना बात रख रहा है, हर एक चीज़ का जो सही है उसके सही में समर्थन करते हैं, जो गलत है उसको गलत दिखाते हैं, जो काम अच्छा है उसको अच्छा बताते हैं, जो काम अच्छा नहीं है उसका विरोध करते हैं। हमेशा ऐसे ऐसे मुद्दा को सामने लाया है। जैसे ब्लॉक की बात कर रहे थे मनीष भाई, कि ब्लॉक में जो सीईओ है, बीडीओ है, अगर वहाँ पर आप दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं तो अगर 2 से 3 बीघा की दाखिल खारिज आपको करवाना है, ठीक है, अपने परिवार की दाखिल खारिज अगर करवाना है, क्योंकि आपके बाप दादा का ज़मीन है, उसको अगर दाखिल खारिज करवाने के लिए आप जाते हैं तो आपको 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपया खर्चा होता है। और वो पैसा कौन हो, क्या सरकार के पास जाता है? नहीं जाता है, घूसखोरी में जाता है सारा। आप बिहार के किसी भी पुलिस स्टेशन चले जाइए, आप वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, जब तक आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि हम एक थाने की बात कर रहे हैं, बिहार में जितने भी थाना है लगभग सब जगह ऐसे ही हो रहा है। भारत सरकार, बिहार सरकार पुलिस की बहाली क्यों करता है? ताकि राज्य की, देश की जनता की सुरक्षा हो। लेकिन एक्चुअल में ये हो रहा है, बिहार में तो नहीं हो रहा है। और जगह होता भी होगा लेकिन बिहार में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो चौकीदार से लेकर और ऊपर की पदाधिकारी तक, जब तक आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा, आपका बात आप सही भी रहिएगा ना, आपका बात सुनेगा ही नहीं। जैसे मनीष भैया का हम एक वीडियोज देख रहे थे जिसमें बता रहे थे कि आप लोगों के लिए अगर हम सही है तभी आप हमको वोट दीजिएगा, नहीं तो जो आपके लिए सही होगा आप उसको चुनिए। अगर हम सत्ता में आते हैं, हम अगर चुनाव जीतते हैं तो आप जो बीमारी में जो पैसा खर्च करते हैं, सरकारी अस्पताल में जो आपकी इलाज नहीं हो पाती, वहाँ पर आपको दवाई नहीं मिलता है, तो अगर हम चुनाव जीतेंगे तो आपको दवाई मुफ्त में मिलेगा। आप जो दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर आपको पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, उससे
आपको यानी कि सुविधा होगा कि आपको ब्लॉक में कहीं पर भी घूस नहीं देना पड़ेगा। ये बात तो जेन्युइन है। बिहार के जितने भी गांव समाज की बात किया जाए, जितने भी ब्लॉक की बात किया जाए, अगर दाखिल खारिज करवाने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ का जो सीईओ है वो अपना दलाल ऑलरेडी फिक्स करके रखा हुआ है। हर एक पंचायत के लिए, इस पंचायत के लिए ये दलाल है, उस पंचायत के लिए वो दलाल है। आप उसको पैसा दीजिएगा तभी आपको आपका दाखिल खारिज होगा। आप सब कुछ सही करके भी आप उसको अगर दीजिएगा तो भी वो आपको गलत ही यानी कि अपने आप को ही अच्छा बताएगा कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, आप जो करके दे वो गलत है। आप लोग एक चीज़ बताइए, ज़मीन आपके बाप की है, आपके पूर्वजों की ज़मीन है, और उसकी खारिज करवाने के लिए आप उस ज़मीन का सरकार को रेंट देते हैं। जो रसीद कटवाते हैं रेंट ही देना हुआ ना, उसका मुआवजा आप देते हैं, रेंट देते हैं। और उसके बाद भी आप अगर उस ज़मीन को खारिज करवाने के लिए जाते हैं, जो दादा के नाम पे है उसको अपने नाम पे लाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, सरकारी जो पैसा भरना पड़ता है वो तो अलग ही है जो सरकार के पास आता है। उसके बाद जितना आप सरकार को देते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपसे वो क्या कहते हैं घूस लेता है। अगर नहीं दीजिएगा तो सीधा बोलेगा हम खारिज ही नहीं करेंगे। हम जानना चाहते हैं, देखिए इस हिसाब ऐसा नहीं है कि मनीष भैया के हम बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक हैं, लेकिन मनीष कश्यप का जो बात रहता है, जहाँ पर जो भी बात अपना बात रखते हैं हम उसके बात का फ़ैन है। ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप का फ़ैन है, हम उसके बात का फ़ैन है जो अपनी बात रखते हैं। कहीं पर अगर गड़बड़ी होती रहती है उसके विरुद्ध जो आवाज़ उठाते हैं उसके आवाज़ का फ़ैन है। और आप लोग बताइए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं का भी हो, आप लोग बताइए कि अगर आप एक पुलिस कंप्लेंट कराने के लिए जाते हैं तो क्या आपसे पैसा नहीं लिया जाता है? आप ज़मीन की दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं तो आपसे पैसा नहीं लिया जाता है? अगर आप ब्लॉक में कोई भी काम करवाने के लिए जाते हैं, वो काम आपको थोड़ा जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आपको हर एक जगह पैसा लेगा ही, घूस लेता ही है। जब तक घूस नहीं दीजिएगा तब तक वो आपका काम ही नहीं करेगा। और ये कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग पुलिस में नौकरी हो जाएगा, क्या सीईओ बन जाएंगे, बीडीओ बन जाएंगे। सीईओ बीडीओ आपको क्या लगता है कि वो सरकारी पैसे खाने के लिए बना है? वो जनता को लूटने के लिए बना है। जितना उसका महीने की सरकारी सैलरी नहीं होती है उससे 20 गुना 25 गुना तो आम पब्लिक से लूट लेता है। और ये समस्या बस बिहार में जो पदाधिकारी है बस उसके साथ नहीं है, लगभग देश में जितने भी पदाधिकारी हैं सब तो यही काम कर रहा है। इसके विरुद्ध सब आता है चुनाव में वोट मांगने के लिए कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लेकिन आज तक नहीं भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है और नहीं लगता है कि होने वाला भी नहीं है। क्योंकि जो लोग चुनाव में जीत के जाते हैं वो खुद भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देते हैं, उस सीईओ वीडियो से वो भी पैसा टालना स्टार्ट कर देता है। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए क्या, सबके लिए एक श्राप की बात है। और इस सब के खिलाफ कोई कानून नहीं है। कोई जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। यही तो हो रहा था, मनीष कश्यप के साथ भी तो यही हो रहा था। जो भी आवाज़ उठा रहा था उसको जेल भेज दिया गया, NSA लगा दिया गया। बाद में NSA उससे कोर्ट ने उस NSA को हटाया, उसके बाद अभी बेल पे बाहर है। और जो भी लोग, ये एक जगह की समस्या नहीं है जी, हर एक जगह जब कोई अच्छे लोग उभर के सामने आता है तो सभी लोग उसके पैर खींचने के पीछे पड़ जाता है। और यही सच्चाई है। तो मनीष भैया आप एक चीज़ बताइए, आप अगर आपके पास मेरा वीडियो चाहे जब भी जाए आप अगर देखिएगा तो आप बताइए कि क्या आप बेतिया के लिए ही आप काम कीजिएगा, हम लोगों के लिए काम नहीं कीजिएगा? हम लोग जो सुपौल ज़िला में हैं तो सुपौल ज़िला के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? सुपौल ज़िला के लोगों को उसकी हक नहीं मिलना चाहिए? सुपौल वाले को हर एक जगह घूस देना ही पड़ेगा? इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आगे वाली वीडियो में। नमस्कार।